हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Queen of Pentacles, Justice, okay. The Emperor, Knight of Pentacles, Temperance, King of Wands, and bottom of the deck the Hierophant. ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि ये रीडिंग आज क्या कहती है, क्या बताना चाहती है आपको। ठीक है, अब कार्ड्स आपको विजिबल है ना। ओके, क्या डिवाइन एंजल्स आपको आज बताना, पहले हम इस कार्ड से देखेंगे, फिर इसके बाद ऑरेकल से भी चेक करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला ही कार्ड अगर मैं देखूं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपके अंदर, आपके अंदर वो शक्ति जो सबको मात देती है, एक ऐसी ताकत है आपके अंदर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा, एक फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन जैसी। इस समय आपके जीवन में एक बहुत शांत लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी काम कर रही है। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, और ये जरूरी नहीं कि आप महिला ही हो यानी फीमेल ही हो। ये एनर्जी मेल के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत नर्चरिंग आपका नेचर हो सकता है, नर्चरिंग पावर्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, सेल्फ वर्थ, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे आप जब चुप रहते हैं तब भी पावरफुल होते हैं। आप बोले या ना बोले, आप चुप हैं तो भी पावरफुल है, और बोलते हैं तो फिर तो पूछिए ही नहीं। आप जब बोलते नहीं तब भी आपकी ऑरा बोलती है, यानी आपकी जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी ऑरा है, वो बोलती है। आपके हाथ में जो पेंटिकल है वो वेल्थ है, वैल्यू है, और ग्राउंडनेस का प्रतीक है। ये जो आपने अपने हाथ में पैसे ले रखे हैं, पेंटिकल। इस समय आप इनर अलाइनमेंट में, इस समय आप अपने इनर अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आपके हाथ में चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। आप अपने पैसे पे भी काम कर रहे हैं, अपने करियर पे, किसी भी इंसान के ऊपर अब आपका फोकस नहीं है। आपके फाइनेंसेस पे यहाँ पे आपका फोकस है। बहुत ही स्टेबल आपकी ये
चीज़ें होती जा रही हैं, आपके पैसे में स्टेबिलिटी आ रही है, आपका मन बहुत शांत यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपकी एनर्जी बहुत डेंस और बहुत ही ज़्यादा शांत और डेंस मुझे दिख रही है। और सच में ये आपकी यही शांत शक्ति आपके शत्रुओं को तोड़ रही है। जो लोग कभी आपको कमज़ोर समझते थे, आज वे आपके सामने आते हुए भी नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं। और यहाँ एक रहस्य भी छुपा हुआ है, आपको शायद महसूस नहीं होता, पर आप में प्रोटेक्शन एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी ने आपके खिलाफ किसी तरह के ब्लैक मैजिक या फिर साइकिक अटैक्स या इविल आई का इस्तेमाल अगर किया था, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की अर्थ एनर्जी जो होती है उसे ऑब्जॉर्व करके न्यूट्रलाइज कर दे रही है। देखिए आपके अंदर ना एक अर्थ एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो अर्थ एनर्जी होती है ना, उसे एब्जॉर्व कर लेती है। कोई भी नेगेटिव चीज़ें हो, नेगेटिव एनर्जी हो, तो उसे न्यूट्रलाइज कर दे रही है आपकी एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर है आपके पास। आप यहाँ पे अर्थ से कनेक्टेड हैं, आप ग्राउंडेड हो, आपको हटाना आसान नहीं, क्योंकि आपकी जड़ें बहुत गहरी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, देख लेते हैं। जो किया था अब वैसा ही लौट कर आएगा। अब यहाँ कार्मिक लॉ एक्टिवेट हो चुका है। जस्टिस का कार्ड बिल्कुल साफ यहाँ पे दिखा रहा है कि अब बैलेंस होना शुरू हो गया है। अगर किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया था, पास्ट में जरूर किया था, आपके रास्ते में रुकावट डाली थी, आपके नाम को गिराने की कोशिश की थी, यानी आपके कैरेक्टर पे कोई कीचड़ उछालने की कोशिश की थी, आपको इमोशनली या एनर्जेटिकली हार्म करने की कोशिश की थी, अब उसका रिटर्न शुरू हो चुका है, कार्मिक रिटर्न। जस्टिस कहती है कि अब न्याय होगा। ये जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि अब न्याय होगा, और ये न्याय आप नहीं करेंगे, ऊपर जो अनसीन फोर्सेस हैं वही करेंगे। इस समय आपके लाइफ में ट्रूथ सरफेस पे आ रहा है, झूठ उजागर होंगे। यहाँ पे जो डबल फेस्ड लोग हैं उनके मास्क उतरेंगे, और जो यानी डबल फेस लोग हैं ना, वो एक्सपोज भी होंगे। उनके जो फेस पे उन्होंने एक चेहरे पे चेहरा लगा रखा था ना, वो सब यहाँ पे उतरते हुए दिख रहे हैं। और यही वजह है कि आपकी धाक जमी हुई है। आप जस्टिस एनर्जी से बैकड हो, आपके पीछे डिवाइन लॉ खड़ा है। आप इस बात को आपको समझना होगा। आपको अब किसी से लड़ने या भिड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी एनर्जी ही लड़ रही है। कर्मा आपका, देखिए कर्मा लड़ रहा है, ट्रुथ लड़ रहा है जो आपके अंदर है। अभी एम्परर का देखते हैं कार्ड। एम्परर क्या कहना चाहता है? आपका एक अथॉरिटी मोड यहाँ पे एक्टिव होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब बात आती है आपके हालात और आपका अगला। यहाँ पे देखिए आपके हालातों की बातें यहाँ पे आ रही हैं। आने वाले समय में क्या है, तो आपका इनर लीडरशिप क्वालिटी आपके पास हो सकती है। इनर लीडर जाग रहा है। आप अब लाइफ में किसी और के हिसाब से नहीं, अपने नियमों से चलेंगे। आपकी जो एनर्जी है इतनी ठोस हो रही है कि अब लोग आपको लाइटली लेने की भूल कभी नहीं करेंगे। आपकी बात में वजन बढ़ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में अथॉरिटी आ रही है, आपके डिसीजन में यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे। आपके शत्रु अब आपको सीधे नहीं अटैक कर सकते किसी भी कीमत पर, क्योंकि उन्हें पता है आप अब पपेट नहीं है, आप अब यहाँ पे रूलर एनर्जी में है। अगर किसी ने आपके खिलाफ मैनिपुलेशन की थी, यहाँ पे आत्मिक या आपके जीवन में साइकिक इंटरफेरेंस करने की कोशिश की थी, तो अब वो सब यहाँ पे बर्न आउट होने वाला है या हो रहा है, बर्न आउट हो रहा है। कई बार ऐसा ब्लैक मैजिक भी होता है जो घबराहट, कंफ्यूजन या वीकनेस
ऐसा इंडिकेट करता है। लेकिन एम्परर की एनर्जी होने पर ऐसे डार्क इन्फ्लुएंसेस टिकते नहीं है, क्योंकि एम्परर की फायर एनर्जी उन्हें जला देती है। एक फायरी एनर्जी होती है एम्परर में। आप अब अपने थ्रोन पर वापस लौट रहे हैं। इन सब हालातों से आप निकल चुके हैं। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देखते हैं यहां पे क्या है। अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस आपके जीवन में आ रही है। ये यहां पे देखिए, आपका रास्ता अभी धीमा जरूर है, थोड़ा स्लो है, लेकिन बेहद मजबूत और शक्तिशाली है। आप उस घोड़े पे बैठे हुए व्यक्ति की तरह आगे बढ़ रहे हो, बिना जल्दबाजी, बिना शोर मचाए, बिना डिस्प्ले। आप बहुत शांत तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि आप शांत हैं, लेकिन अंदर से आप यहाँ पे अनबिलीवेबली यहाँ पे फोकस्ड है अपने ऊपर। आपकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं, है ना। कंसिस्टेंट स्टेप से यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा रुक रुक के मिलेगा, स्लो है। और ये भी साफ साफ यहाँ पे दिख रहा, आपके शत्रु कोशिश करके थक गए, लेकिन आपका रफ्तार कभी रुका ही नहीं, चाहे धीरे धीरे ही सही, आप चलते रहे। आप रुके भी अगर, लेकिन पीछे नहीं गए आप धीमे हुए, लेकिन गिराए, यहाँ पे गिराए नहीं गए, कोई आपको गिरा नहीं पाया। आप थके जरूर पर हारे नहीं, ये आपकी क्वालिटीज हैं। और इस समय एक प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ मुझे दिख रही है। आपके आसपास इनविजिबल गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं, कभी कभी एंसेस्टर्स की एनर्जी, कभी डिवाइन स्पिरिट्स, कभी अर्थ एनर्जी, जो आपके पूरी तरह से आपको सुरक्षित करती है। यहाँ पे मुझे दिख रहे बहुत सारे आपके आसपास आपके गार्डियन एंजल्स मुझे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड देखते हैं, ये आपकी हीलिंग हो रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके जीवन में एक गहरी हीलिंग चल रही है। यहाँ पे देखिए एक डिवाइन, यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो टेम्परेंस है, ये डिवाइन के द्वारा आपकी हीलिंग चल रही है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें एक्सेस चल रही थी, जिससे आप एग्जॉस्ट हो रहे थे, वो चीज़ें अब कम हो रही हैं। बैलेंस आपके जीवन में लौट रहा है। हार्ट और माइंड अलाइन हो रहे हैं आपके। आप पर डिवाइन सुपरविजन है पूरी तरीके से। अगर आपके खिलाफ ब्लैक मैजिक था, जेलस एनर्जी थी, नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे थे आपके माइंड में, या साइकिक अटैक्स भेजे गए थे आपके ऊपर, तो टेम्परेंस एंजल, ये एक एंजल होती है, आपके पास एंजेलिक पावर्स हैं, उन्हें धीरे धीरे डिसॉल्व कर रही हैं। आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। जैसे नदी में मिलकर सॉल्ट डिसअपेयर हो जाता है, यानी डिसॉल्व हो जाता है, वैसे ही डार्क एनर्जीज आपकी इस एंजल, टेम्परेंस एंजल्स, यानी कि एंजल्स की एनर्जी ने धीरे धीरे उन नेगेटिविटी को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पे शांत हो रहा है, बहुत शांति मिल रही है आपको। आपकी इमोशनल, आपकी ना यहाँ पे इमोशंस भी बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप किसी हायर गाइडेंस के अंडर ऑपरेट हो रहे हैं। यहाँ एक संदेश मैं आपको देना चाहूँगी, आपको अब कंट्रोल छोड़कर फ्लो में चलना है। लाइफ अब आपको सही जगह पे पहुँचा रही है, जहाँ पे एक्चुअल में आपको पहुँचना है, जाना है, इसीलिए आपकी हीलिंग भी हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका फ्यूचर मुझे दिख रहा, आप एक फायरी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग होगी, आपके शब्दों में ना यहाँ पे एक मैग्नेटिक पुल होगा, जो आप बोलेंगे ना लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा, और आपकी आइडेंटिटी पावरफुल बन जाएगी। यहाँ पे
तो आपके पास विजन है और अब आप उसे ना एग्जीक्यूशन में आ रहा है। ये जो आपके पास विजन है, आप सिर्फ यहाँ पे सरवाइव नहीं करेंगे, आप डोमिनेट करेंगे। एक डोमिनेटिंग नेचर भी यहाँ पे मुझे दिख रहा। आपकी धाक इतनी गहरी होगी कि आपके शत्रु अब दूर से देखकर ही डरेंगे। आपसे नजर मिलाने से पहले ही उनकी नजर झुक जाएगी, क्योंकि अब आप फायर यानी कि आप एक फायरी एनर्जी में, एक किंग की एनर्जी में। आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, गर्म ऑरा है, आपकी एनर्जी कमांडिंग है, आपकी स्पिरिट अडिग है। इतना आसान नहीं इसको हटा देना अपनी जगह से। अब यहाँ पे आने वाले समय में ना आपके रास्ते में कई अनचाही एनर्जीज हटेंगी जो आपका रास्ता रोक के बैठी हुई थी। लोग आपके वैल्यू को पहचानेंगे, आपका कॉन्फिडेंस स्टेबल होगा, आपके फाइनेंशियल और सोशल स्ट्रक्चर में बहुत सारी वृद्धि मुझे दिख रही है। आपने जो सहा है उसका बहुत सारा रिवॉर्ड अवार्ड आपको मिलता हुआ दिख रहा। वहीं पे आपके शत्रुओं के बारे में अगर मैं बताऊं तो पहले से देखिए, पहले ये लोग ना आप पे हमला करते थे, अब दूर से देख रहे हैं। पहले ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, अब डर रहे हैं। पहले ये लोग आपको कमज़ोर समझते थे, अब आपकी ताकत पहचानते हैं। पहले यही लोग आपको गिराना चाहते थे, अब खुद गिरने लगे हैं ये लोग, है ना। सब चीज़ यहाँ पे उल्टा उल्टा हो रहा है। डिवाइन जस्टिस आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है। अर्थ एनर्जी आपकी जड़ें बहुत मजबूत कर चुकी हैं। एंसेस्टर्स आपकी यहाँ पे पूरी देखभाल कर रहे हैं। एंसेस्टर्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। अनसीन यहाँ पे एंजेलिक फोर्सेस आपके रास्ते को बनाने पे लगे हैं, ऑब्स्टिकल हटा रहे हैं, है ना। और अगर किसी ने आपका नाम लेकर नेगेटिव इंटेंशन भेजी थी, नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऊपर आपका नाम लेकर के अगर किसी ने भेजा था, तो वो अब उल्टा उन्हीं को लगने लगी है। यही कारण है कि आपकी धाक जमी हुई है और आगे और जमेगी। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है। थोड़े से हम कार्ड से भी देख लेते हैं। इससे नहीं देखेंगे, दूसरे कार्ड से देखेंगे। और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, भी देखेंगे हम। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। आपका हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेड यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पे आपके ख़राब हो रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। आपको कम्युनिकेशन इशू भी हो रहे होंगे, किसी से बातचीत करते होंगे तो लड़ाई हो जाती होगी, ऐसा भी हो रहा है ना। यहाँ पे हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही। आपके कार में कोई प्रॉब्लम आई है या आने वाली है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे बहुत इसका असर पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपकी कार में कोई ना कोई खराबी हो सकती है या हो चुकी है। इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती हुई मुझे दिख रही, बहुत सारी इंट्यूशन पावर आपकी। वक्त से पहले ही कुछ भी होना होता, आपको आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, सही रास्ता दिखा रही है। देखिए, आपकी इंट्यूशन एक चीज़ और को आपको बता रही है, आपके आसपास रेड फ्लैग्स हैं, कुछ खतरे हैं, तो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही, पर आप उसे ना इग्नोर कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर, आप इग्नोर मत करो, ठीक है। यहाँ पे इसलिए यूनिवर्स डिवाइन आपको ये रेड फ्लैग्स आपके इंट्यूशन के थ्रू दिखा रहे हैं, तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना है। उसको देखना है कि क्या आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कोई लायर है आपके जीवन में, बहुत ही झूठा इंसान है, बात बात पे झूठ बोलता है, बात बात पे पलट जाना, यानी कि अभी किसी बात पे राजी, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे तो ये इंसान इतना बड़ा झूठा है कि तुरंत उस बात को पलट देगा। तो ये बहुत ही घटिया इंसान कोई आपके जीवन में, इससे बहुत संभल के रहना है आपको।
आपकी ही बातों को काट देगा 2 मिनट के अंदर। बहुत बड़ा मैनिपुलेटर समझता है खुद को, ये जो भी है आपके जीवन में। मूव ऑन। जो आपको टाइम देना, कोई ऐसा आपके लाइफ में जरूर है जो आपके साथ टाइम बिताना या टाइम देना आपको वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, ऐसे लोगों से आपको मूव ऑन करना है। आपके पास बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं। जो आपकी इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत कभी नहीं करना, ये मेरे तरफ से भी आपको गाइडेंस है पक्का। जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी रिस्पेक्ट कभी मत करना आप। मैनिफेस्ट, यहाँ पे यूनिवर्स के तरफ से आपको एक गाइडेंस दी जा रही है। जो एग्जैक्ट आप चाहते हैं, किसी के यहाँ पे मैनिफेस्टेशन गलत हो रही है, कोई ये किसी के मन में ये सवाल है हमने इतना मैनिफेस्ट किया क्यों नहीं कोई चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही। एग्जैक्ट वही चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना है जो आप चाहते हैं। उसमें कुछ इफ बट लगा के मत कीजिए मैनिफेस्ट, नहीं तो ये मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। उसमें जरा सा भी आपने कुछ मिलावट की ना तो यूनिवर्स एज इट इज जो आप बोलेंगे वही दे देंगे उठा के, है ना। यूनिवर्स भाव नहीं देखते, वो शब्द देखते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, वही चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो केयरफुली अपने मैनिफेस्टेशन को करें। एयर साइन यहाँ पे है, जो रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए यूनिवर्स ने दे दिया है मैसेज कि यहाँ पे जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यहाँ पे एयर साइन के लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, वैसे तो मेरी रीडिंग मैं यहाँ पे साइन बेस्ड मेरी रीडिंग नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे अब यूनिवर्स ने दिया तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, एयर साइन के लोग हैं, जैमिनी है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं ज़्यादातर नो। यहाँ पे किसी चीज़ के लिए नो निकल के आए, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपको इस समय नहीं करना है। डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपको ये एक मैसेज मिल रहा है कि अभी रुक जाना है। हाँ, यहाँ पे सही समय नहीं है जो भी आप करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको रुकना है। नो नो, ये कार्ड आया है आपके लिए, नहीं करना है। किसी नार्सिसिस्ट से आप डील कर रहे हैं, बहुत ही सेल्फिश इंसान है जिसने ना आपके नाक में जिंदगी भर दम करके रखा है। आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं और अभी भी आपने इससे रिलेशनशिप में हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान आपके जीवन में होने वाला है जिसको आप मुख से किसी से बता भी नहीं पाएंगे, सह भी नहीं पाएंगे। यानी आपको लास्ट में अफसोस और सिर्फ अफसोस होने वाला है। नार्सिसिस्ट जिसके जीवन में आ गया उसकी जिंदगी बर्बाद, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। बहुत सेल्फिश होते हैं लोग, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, जहाँ इन्हें ज़रूरत लगती है सबको ये यूज़ कर लेते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। तो चलिए थोड़े से नंबर्स देखते हैं। नंबर्स क्या है, यहाँ पे है नंबर 16 नंबर, और यहाँ पे 11 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर। तो यहाँ पे 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 2 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है, 11 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम कुछ एज देखेंगे। 29, 29, 39, 36, 38, 48, 46, 45, 44, 50, 51, 59, 57। यहाँ पे ये एज है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। एल है, के है, डब्लू। ओ, कोई लखनऊ से देख रहा है इस रीडिंग को, LKW। ओके, कोई लखनऊ से देख रहा है।
एक्स है, LKWXEFBO, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का सरनेम ओबराय है, यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे बिन्नी किसी का नेम हो सकता है, भावेश, यहाँ पे लक्ष्मी किसी का नाम है, यहाँ पे हो सकता है लक्ष्मी। और यहाँ पे किसी की कोई यहाँ पे किसी का एक्स हो सकता है, कोई लियो साइन हो सकता है, LEO यहाँ पे बन रहा है, लियो LEO, कोई यहाँ पे लियो साइन का देख रहा है। किसी का बॉयफ्रेंड, किसी की बॉयफ्रेंड के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पे। कोई यहाँ पे BK, ब्रह्मा कुमारी इसका कोई यहाँ पे देख रहा है, BK आप देख सकते हैं, ये BK ब्रह्मा कुमारी इसका कौन है भाई, लिखना मेरे को, ठीक है। कौन ब्रह्मा कुमारी से देख रहा है इस रीडिंग को, ठीक है, ब्रह्मा कुमारी। और यहाँ पे बोकारो, बोकारो यहाँ पे शायद कोई जगह है, बोकारो बिहार वगैरह में शायद, बोकारो से कोई देख रहा है। वेस्ट बंगाल, कोलकाता हो सकता है, कर्नाटका हो सकता है, कोहिमा, किसी का नाम ललित है यहाँ पे, ललित, लीना, लखन। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।